नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस खास और एकदम फोकस्ड विश्लेषण में। आज का ये सेशन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एकदम गेम चेंजर होने वाला है जो अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं। आज हम सीधा डिकोड करेंगे 12 और 13 मई 2026 को हुए CCC एग्जाम के सबसे क्रूशियल और हाई यील्ड सवालों को। तो चलिए, बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधा कॉन्सेप्ट्स पर आते हैं। चीज़ों को आसान और याद रखने लायक बनाने के लिए हमने इस पूरे रिव्यू को 4 मेन हिस्सों में बांट दिया है। पहला, हार्डवेयर और डेटा बेसिक्स। दूसरा है सॉफ्टवेयर और कीबोर्ड शॉर्टकट्स। तीसरा, इंटरनेट और नेटवर्किंग। और आखिर में सबसे ज़रूरी, साइबर सुरक्षा और सेफ्टी। तो चलिए सबसे पहले हार्डवेयर और डेटा बेसिक्स के साथ शुरू करते हैं। अब एक बड़ा ही बुनियादी लेकिन दिलचस्प सवाल सामने आता है। एग्जामिनर्स अक्सर पूछते हैं कि भाई, एक कंप्यूटर की क्लॉक स्पीड आखिर मापी कैसे जाती है और ये सारा डेटा अंदर स्टोर कैसे होता है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हार्डवेयर मैट्रिक्स की जांच कैसे होती है। इसका बिल्कुल सीधा और सटीक जवाब है, क्लॉक स्पीड को हमेशा गीगाहर्ट्ज़ यानी GHz में मापा जाता है। और रही बात डेटा की, तो कंप्यूटर किसी भी जानकारी को सिर्फ और सिर्फ डिजिटल डेटा के रूप में सहेज कर रखता है। एग्जाम में पूरे नंबर चाहिए तो ये 2 कीवर्ड्स गीगाहर्ट्ज़ और डिजिटल डेटा एकदम रट लेने हैं। अब कुछ और फैक्ट्स पर फटाफट नज़र डालते हैं। डबल साइडेड मैग्नेटिक डिस्क में ठीक 12 सतहें होती हैं, बिल्कुल 12। वहीं ASCII में कुल 256 अलग अलग कैरेक्टर्स बनाए जा सकते हैं। और हाँ, एग्जाम में एक ट्रिक सवाल ज़रूर आता है इंटरप्रेटर के बारे में। इसे अक्सर हार्डवेयर वाले ऑप्शंस के बीच में डाल देते हैं ताकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएं। पर ध्यान रहे, इंटरप्रेटर पूरी तरह से एक सॉफ्टवेयर है, कोई हार्डवेयर नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे अहम हिस्से की तरफ, जो है सॉफ्टवेयर और कीबोर्ड शॉर्टकट्स। ये वो टूल्स हैं जो हर कैंडिडेट की उंगलियों पर होने चाहिए। कई बार एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं जो ऑप्शंस को मिक्स कर देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर पूछा जाए कि इनमें से वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है और ऑप्शंस में लिब्रे ऑफिस, MS वर्ड और इजी वर्ड तीनों दिख जाएं, तो वहां बिल्कुल नहीं सोचना है, सीधे उपरयुक्त सभी यानी ऑल ऑफ द अबव वाला ऑप्शन टिक करना है, क्योंकि ये सभी वर्ड प्रोसेसिंग के ही काम आते हैं। अब आते हैं एक ऐसे सवाल पर जो कैल्क एप्लीकेशन से है और अच्छों को एग्जाम में अटका देता है। सवाल है 22 + 2 × 7 का सटीक रिजल्ट क्या होगा। देखने में तो ये सिंपल सा मैथ लगता है ना, और यह बेहतरीन तरीके से दर्शाता है कि एग्जामिनर क्या चेक करना चाहता है। यहाँ स्टैंडर्ड बोर्ड मास रूल नहीं लगाना है, इसे एकदम सीधे यानी लीनियर तरीके से सॉल्व करना है। पहले 22 और 2 को जोड़ेंगे तो मिला 24, फिर उस 24 को 7 से गुणा कर देंगे तो रिजल्ट आएगा 168। बस 168 ही वो मैजिक नंबर है जो सही जवाब है। अब एक और छोटा सा फैक्ट, कैंडिडेट्स को बस इस एक नंबर को अपने दिमाग में सेट कर लेना चाहिए, नंबर 6। अगर सवाल आता है कि मेल मर्ज के पूरे प्रोसेस में कितने चरण या स्टेप्स होते हैं, तो उसका परफेक्ट जवाब है 6, न 5 न 7, एग्जैक्टली 6। अब अलग अलग शॉर्टकट्स को रटने से बेहतर है कि उन्हें एक स्मार्ट स्टडी फ्रेमवर्क में ग्रुप कर लिया जाए। इसे इस तरह से याद रखा जा सकता है। लिब्रे ऑफिस से बाहर निकलना है तो Ctrl+Q, प्रेजेंटेशन फाइल प्रिंट करनी है तो Ctrl+P, अगर कोई कमेंट जोड़ना है तो सीधा इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए एडिट मेन्यू का इस्तेमाल करेंगे। चीज़ों को ऐसे विजुअलाइज करके याद रखने से वो लंबे समय तक दिमाग में टिकी रहती हैं। चलिए अब अपने तीसरे डोमेन की ओर रुख करते हैं, इंटरनेट और नेटवर्किंग। यहाँ हम ऑनलाइन दुनिया के कुछ बहुत ज़रूरी कनेक्टिविटी कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। इंटरनेट पर कई सारे प्रोटोकॉल काम करते हैं, लेकिन FTP का रोल एकदम क्लियर है। FTP माने फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके नाम से ही इसका काम पता चल जाता है। किसी भी नेटवर्क पर फाइलों को इधर से उधर ट्रांसफर करने की पूरी जिम्मेदारी इसी की होती है। तो बस FTP को सीधे फाइल ट्रांसफर से जोड़कर याद रखना है। कभी कभी जनरल नॉलेज वाले फुल फॉर्म भी पेपर में छप जाते हैं, जैसे कि NRI। इसका सीधा सा मतलब है नॉन रेजिडेंट इंडियंस। ये वो बोनस सवाल होते हैं जो बिना किसी मेहनत के सीधे नंबर दिला देते हैं। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि 2 एकदम अलग चीज़ों में कन्फ्यूजन हो जाता है, जैसे नेटस्केप नेविगेटर और ट्विटर ट्रेंडिंग। इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है।
नेटस्केप नेविगेटर असल में एक इंटरनेट ब्राउज़र है जिससे हम इंटरनेट चलाते हैं, जबकि ट्विटर ट्रेंडिंग का मतलब है वो हॉट टॉपिक्स जिन पर सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा लोग चर्चा कर रहे हैं। तो इनमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेटवर्किंग के इस मॉडर्न दुनिया के कुछ और फैक्ट्स भी हैं जो पक्के होने चाहिए। जो भी वेबसाइट्स विजिट की जाती हैं, उनका पूरा लॉग हिस्ट्री लिस्ट कहलाता है। और एक और ज़रूरी बात, आजकल के नेटवर्किंग सिस्टम्स में पुराने ज़माने वाले हब को पूरी तरह से हटाकर उनकी जगह स्विचेस ने ले ली हैं। तो हब की जगह अब स्विच याद रखना है। अब आते हैं हमारे आखिरी लेकिन एग्जाम के नज़रिए से सबसे क्रिटिकल डोमेन पर, साइबर सुरक्षा और सेफ्टी। डिजिटल सेफ्टी आजकल एक बहुत बड़ी प्राथमिकता बन गई है। तो इस रियल वर्ल्ड सिक्योरिटी सिनेरियो पर विचार करते हैं। मान लीजिए एक ऐसा ईमेल आता है जो दिखने में बिल्कुल बैंक के ऑफिशियल मेल जैसा लगता है, लेकिन असल में वो एक धोखा है। क्या कहते हैं इस तरह के फ्रॉड ईमेल को? इसका बिल्कुल सटीक जवाब है फिशिंग ईमेल। जी हाँ, फिशिंग ईमेल। एग्जामिनर्स इन्हीं 2 शब्दों को ढूंढ रहे होते हैं। इस टर्म को एकदम अच्छे से याद कर लेना चाहिए। और इस टेक्निकल हिस्से को हम एक बहुत ही बुनियादी नियम के साथ खत्म करेंगे। वो ये कि पासवर्ड का एक ही मुख्य काम होता है, और वो है नेटवर्क की ओवरऑल सिक्योरिटी या सुरक्षा को बेहतर बनाना और उसे मजबूत रखना। जैसा कि हमारे सोर्स मटेरियल में भी कहा गया है, कम्युनिटी की मदद करना बहुत ज़रूरी है। जो भी कैंडिडेट्स अपना एग्जाम देकर आते हैं, उन्हें अपने अनुभव और पेपर में आए सवाल इंस्टाग्राम या बाकी प्लेटफॉर्म्स पर ज़रूर शेयर करने चाहिए, ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी मदद मिल सके। ये एक शानदार पहल है। तो इस पूरे स्ट्रक्चर्ड रिव्यू और एनालिसिस के बाद क्या सभी कैंडिडेट्स एग्जाम में टॉप करने और अपनी असली डिजिटल साक्षरता साबित करने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हैं? बिल्कुल तैयार हैं। मुझे पूरी उम्मीद है